नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर लगातार भारत एक्सप्रेस आपको अपडेट दे रहा है और अब हम बात करेंगे बिहार की हॉट सीट्स को लेकर। फिलहाल अगर पूरे चुनाव की हम बात करें तो एनडीए बढ़त में नजर आ रही है और महागठबंधन पीछे नजर आ रहा है। लेकिन अगर हॉट सीट की अगर हम बात करें और उसमें सबसे पहले हम बात करें लखीसराय की, तो वहां पर डिप्टी सीएम जो है बीजेपी से विजय सिन्हा खड़े हुए हैं और उनके सामने अमरीश अनीस हैं जो कि कांग्रेस के हैं। लेकिन इस सीट पर विजय सिन्हा 1937 वोटों की बढ़त से आगे चल रहे हैं, यानी कि इस सीट पर बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है और एनडीए गठबंधन आगे है। उसके बाद बात करें राघोपुर सीट की, जहां से तेजस्वी यादव खड़े हुए हैं। आरजेडी के वो नेता है, सीएम चेहरा तेजस्वी यादव है और उनके सामने सतीश यादव जो कि बीजेपी से है वो है। इस सीट पर तेजस्वी यादव ज्यादा नहीं 916 आगे चल रहे हैं और इस सीट पर कभी सतीश यादव आगे आ रहे हैं तो कभी तेजस्वी यादव, तो यहाँ पर कांटे की टक्कर बनी हुई है। अब अगली सीट पर हम आए तो वो महुआ है, जहां पर तेज प्रताप यादव और मुकेश रोशन साथ ही एलजेपी के संजय कुमार के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है। और इस सीट के नतीजे भी चौंकाने वाले हैं जो फिलहाल अभी आए हैं। और इस सीट पर आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि तेज प्रताप यादव नहीं बल्कि संजय कुमार जो कि एलजेपी से प्रत्याशी है, वो 4103 से फिलहाल आगे चल रहे हैं। अब बात करेंगे मोकामा सीट की, जहां से वीणा देवी आरजेडी से खड़ी हुई है जो कि दिनेश प्रसाद सिंह की पत्नी है और उनके सामने अनंत सिंह है जिनके ऊपर बवाल हुआ था, जिनके ऊपर जेल गए थे। और इनको लेकर अगर हम बात करें तो अनंत सिंह 11,276 से आगे चल रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इस सीट पर फिर भी मुकाबला साफ नजर आ रहा है और अनंत सिंह फिलहाल आगे चल रहे हैं और हो सकता है कि इस सीट पर मोकामा से अनंत सिंह बन जाए विधायक। और उसके बाद हम बात करेंगे तारापुर सीट की, जहां से सम्राट चौधरी जो कि बीजेपी से है और उनके सामने अरुण सिंह आरजेडी के नेता नजर आ रहे हैं। और इस सीट पर भी बीजेपी प्रत्याशी सम्राट चौधरी 3,327 से आगे चल रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि तारापुर से भी बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अब काराकाट सीट की बात करें तो वहां पर ज्योति सिंह जो कि पवन सिंह की पत्नी है और महाबली सिंह जो कि जेडीयू से नेता प्रत्याशी बने हैं, उनके बीच में ये कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। साथ ही साथ डॉक्टर अरुण कुमार भी इस मुकाबले में है। तो इस सीट पर जेडीयू के नेता महाबली सिंह 885 से आगे चल रहे हैं। हालांकि यहाँ पर कांटे की टक्कर कहीं ना कहीं नजर आ रही है और ज्योति सिंह हो सकता है कि ये मुकाबला जीत जाए, लेकिन फिलहाल महाबली सिंह जो कि जेडीयू नेता है वो आगे चल रहे हैं। अब बात करेंगे छपरा सीट की, जहां से खेसारी लाल यादव जो है प्रत्याशी है, आरजेडी से वो उम्मीदवार है और उनके सामने बीजेपी की छोटी कुमारी है। फिलहाल खेसारी लाल यादव अगर फिलहाल की बात करें तो वो पीछे चल रहे हैं, लेकिन छोटी कुमारी भी ज्यादा वोटों से नहीं बल्कि 974 वोटों से सिर्फ आगे है। तो हो सकता है कि इस सीट में खेसारी लाल यादव को बढ़त मिलती नजर आए और हो सकता है कि खेसारी लाल यादव ही इस सीट से जीत हासिल कर ले। अब बात करेंगे अलीनगर की, जहां से मैथिली ठाकुर है जो कि बीजेपी की प्रत्याशी है और विनोद मिश्रा जो कि आरजेडी से है, उनके सामने वो खड़े हुए हैं। लेकिन इस सीट पर बीजेपी के नेता 4,573 सीटों से आगे चल रहे हैं, यानी कि मैथिली ठाकुर इस मुकाबले में बढ़त हासिल करती नजर आ रही है और भारी भरकम बहुमत से वो आगे चल रही है। अब आखिर में बात करेंगे बक्सर सीट की, जहां से आनंद मिश्रा जो कि बीजेपी के प्रत्याशी है और संजय कुमार तिवारी जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी है। तो इस सीट पर आनंद मिश्रा 14,122 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो यहाँ पर भी बीजेपी को बढ़त हासिल मिलती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल अगर हम देखा जाए तो एनडीए अभी इस पूरे मुकाबले में आगे नजर आ रही है और फिलहाल एनडीए का टोटल अगर हम देखें तो 192 सीटों पर कहीं ना कहीं अभी जो मत आ रहा है वो सामने नजर आ रहा है। तो बिहार चुनाव से जुड़े तमाम अपडेट्स भारत एक्सप्रेस आपको देता रहेगा, लगातार बने रहिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।